मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुंबई की रैली में उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने सियासत को लेकर कई बड़े बयान दिए। आदित्य ने रैली में आए लोगों से कहा कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनमें अपने दादा बाला साहेब ठाकरे और दादी को देख सकता हूं। आदित्य ने कहा कि देश के सामने अभी भी जाति, धर्म के अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वो है जो हिंदुत्व का पालन करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते बल्कि हम बहुतों को काम देते हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2020 को बजट पेश किया गया जिसमें किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई। हमने यहाँ केवल 15 दिनों में बीकेसी में पहला बीकेसी जंबो कोविड सेंटर बनाया। सर्वे बताता है कि हमारे मुख्यमंत्री आम लोगों में सबसे फेमस है। आदित्य ने कहा कि हमारे सीएम देश के टॉप 5 सीएम में से एक है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमें गर्व है कि महाराष्ट्र ने पूरे देश को कोविड से लड़ने का रास्ता दिखाया है। कैबिनेट नेता ने कहा कि हमने मुंबई में मेट्रो, कोलेस्ट्रॉल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक रोड का निर्माण किया है। हमारे पास संवेदनशील नेता है। बीएमसी और राज्य सरकार द्वारा बहुत कुछ किया गया है। आदित्य ने कहा कि हम महामारी के कारण लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद सीएम उद्धव महाराष्ट्र के हर किस्से का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कोविड महामारी में भी हमने एक असाधारण काम किया है। न केवल हमें बल्कि हमारे काम को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और तारीफ की गई। संजय राउत कहते हैं कि आज की रैली दूसरों की 100 रैलियों के बराबर होगी। महाराष्ट्र कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राउत ने कहा कि हम अपना खून बहाएंगे लेकिन हिंदुत्व को कम नहीं होने देंगे। आज यहाँ मौजूद भीड़ बहुत बड़ी है। शिव सैनिकों की इस भीड़ को देख चीन के सैनिक भी भाग जाएंगे। आगे कहते हैं कि हिंदुत्व क्यों खतरे में है, इसकी जांच की जरूरत है। शिवाजी महाराज की तरह हम हिंदुत्व विरोधी की उंगलियां काट देंगे। हम आदित्य ठाकरे के साथ 15 जून को अयोध्या जाएंगे। कहते हैं कि ओवैसी के औरंगजेब के कब्र को श्रद्धांजलि दी। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी हमारी आलोचना कर रही थी। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी वह लगभग 20 बार उस स्थल का दौरा कर चुके हैं, तब उन्होंने आलोचना क्यों नहीं की। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने आखिरी में कहा कि आपको समझना होगा कि इन दिनों हमारे महाराष्ट्र पर हमला क्यों हो रहा है। कश्मीर के मुसलमान देश में कई और से ज़्यादा खतरे में हैं। आतंकवादी ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उनके कार्यालय में उनका निधन हो गया था और दिन के उजाले में भाग गए, लेकिन जब कश्मीरी विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। अब ये खबर सुन के आपकी क्या राय है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरीके से अब आदित्य ठाकरे भी सामने निकल कर आए हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।